स्वर्ची स्वर्ची दरवाजा खोला स्वर्ची। दिमाग में आया अब मैं आवाज नहीं लगाऊंगा। एक मेरी वो रानी थी, मैं महलों में नहीं आता तो बिना मेरी आज्ञा के, मेरे बिना महलों में आए पलंग पर पैर नहीं देती थी। एक मेरी ये रानी है, मेरी सही सांझ ही खाए के आराम से लेट गई। याद आया आज बहुत अच्छा मौका है, मैं अपनी बड़ी रानी से मिलने जाऊंगा। घोड़ा तुरंत लौट आया। बड़ी रानी की झोपड़ी के बाहर महाराज आए, खड़ा किया है घोड़ा, खड़ा किया है, आवाज लगाई, सुनीति सुनीति सुनीति। तो पहले से इंतजार कर रही थी कब वो घड़ी आए जो महाराज मेरे मुलाकात के लिए आए। और जैसे ही आवाज सुनी सुनीति सोचने लगी शायद मुझे लगता है मेरे पति मेरी सौत के कहने पर आधी रात्रि के समय मुझे मारने आए हैं। झोपड़ी में तो सुनीति हाथ जोड़ के रोई की बोली, पिया ऐसी जब दुखिया से कहा गलती है गई तो रात्रि के समय मारने आए हो छोटी बहन के कहने पर। उत्तान पात कहने लगे, रे पगली मारने नहीं आया हूँ, जरा बाहर निकल गया, मैं तुझसे मुलाकात करने आया हूँ। मेरी माँ जैसे ये शब्द सुना मैया सुनीति झोपड़ी से निकल के ऐसे भागी मानो किसी तड़पती हुई मछली को जल का सहारा मिल गया हो। दौड़ करके निकली, जाकर के दोनों हाथों से उत्तान पात के पैरों को जकड़ लिया और फूट फूट कर रोई, महाराज आज आपको याद आ गई मेरी। उत्तान पात कहने लगे, अरे सुनीति बातें बाद में करना, बड़ी तेज भूख लगी है, खाने के लिए कुछ हो तो मुझे दे दे। मेरी माँ सुनीति मैया का रोज का नियम था, 4 रोटी जौ की बनाती थी, 2 रोटी उत्तान पात के नाम की निकाल कर रख देती थी, उसके बाद 2 रोटी स्वयं खाती थी। आज की कितनी सुनीति हो? कितनी सुनीति हो? जब बताओ कितनी ऐसी पतिव्रता जब बैठी है सुनीति, सवेरे उठ के पति के पांव छुअती है। का है क्यों? हे राम जी तो टच से मत सुना है रे। आजकल महाराज थोड़ा जमानो चेंज है। कैसो? ऐसो है कि पहले की माता बहने पैर छूती होंगी, लेकिन आज थोड़ा मॉडर्न जमानो है। वो मॉडर्न जमानो ऐसो यहाँ की बात थोड़ी है, हम अपने की बात कर रहे हैं कि जो माता बहने हैं ना वो सुबह पहले तो उठेंगी नहीं, पहले तो जल्दी उठेंगी नहीं। तुम्हारे यहाँ तो जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो 8 बजे से पहले कोई नहीं उठे। तो पहले तो उठेंगी नहीं, उठेंगी तो सबसे पहले देखेंगी अपनी शीशा में डिस्प्ले। पहले जब अपने मतलब डिस्प्ले को सही करेंगी, फिर उसके बाद में जाएंगी रसोई घर में, देखेंगी बासी कुसी बनी करी रखी होगी तो पहले तो बासी कुसी खाएंगी, फिर बाकी बाद में देखेंगे पति महाराज कहाँ है, और पति महाराज तो मैसीन को सानी लगाते हैं। तो जो सिस्टम। अच्छा छोड़िए, ये बताइए कितनी माता ऐसी हैं, पैर छूना भी छोड़िए, ये बताइए कितनी माता ऐसी हैं जो पति को पहले भोजन कराती है उसके बाद स्वयं खाती है? जरा ऊपर हाथ करना ईमानदारी से। खट्टे-पट्टे आ जाए तो, लड़ाई आ जाए तो झूठी मत कहियो, बैठे हैं पर एक बात और कहना चाहूंगी माँ, ये जरूरी नहीं है कि आपके पति आपके पास हो तभी आप उनके चढ़े स्पर्श करें। आप लोग विचार कर रहे होंगे लाली पति घर पे ही नहीं रहवे, कहीं विदेश रहवे तो क्या करूं मैं, नौकरी करे। ये जरूरी नहीं है कि आपके पति आपके पास हो तभी आप उनकी चढ़े स्पर्श करें। कछु नहीं, सवेरे उठ के उन्हें याद कर ले। आजकल तो प्यारे मॉडल जमानो है, घर घर में एंड्रॉइड फोन है, कछु नहीं उठ के वीडियो कॉल कर रही, महाराज प्रणाम करती हूँ। भोजन कराने का मतलब ये नहीं कि थाली परस के उन्हें दी ही जाए तभी करेंगे, नहीं नहीं नहीं,
कुछ नहीं प्यारे, थाली परस के रख करके एक बार उन्हें याद कर लीजिएगा, भोजन स्वीकार होगा प्यारे, क्योंकि प्रेम में वो तासीर हुआ करती है। बोलिए गोविंद भगवान की महाराज। महाराज सुनीति मैया का नित्य का नियम था, 2 रोटी पति के नाम की पहले निकाल कर रख देती थी, उसके बाद 2 रोटी स्वयं खाती थी। वही 2 रोटी जो कि उत्तान पाद के सामने लाकर रख दी, लोटा भर के पानी दे दिया और अश्रुपात करती हुई रोती हुई बोली, महाराज हम दुखिया के ना तो जई है। उत्तान पाद कहने लगे, मुझे पहले भोजन करने दे, फिर बात करूंगा। उत्तान पाद ने जौ की रोटी नमक से खाई, उसके बाद में पानी पिया, उसके बाद में महाराज उत्तान पाद सुनीति का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोए और एक बात कही, सुनीति मैंने तुझे सारी रात समझाया था कि तू मेरी दूसरी शादी ना करवा, लेकिन तू नहीं मानी। तेरी ये हालात हमसे देखी नहीं जाती है। सुनीति हाथ जोड़कर के बोली, कोई बात नहीं महाराज, मेरी छोटी बहन ठीक तो है ना, कुशल मंगल तो है ना। उत्तान पाद कहने लगे, वारी पगली, वो तुझे मारने के लिए क्या से क्या उपाय कर रही है और तू उसकी कुशल मंगल पूछ रही है। सुनीति रोई की बोली, पिया आखिर कोई बात नहीं, मैंने आपकी दूसरी शादी कराई है। और सुनीति बोली, क्या खबर थी हमें एक बेटा बिना, ये जीवन मेरा धूल हो जाएगा। क्या खबर थी हमें एक बेटा बिना, ये जीवन मेरा धूल हो जाएगा। क्या खबर थी हमें। पहला दुख तो है ये, ना कोई बेटा हुआ। पहला दुख तो है ये, ना कोई बेटा हुआ। दूजा दुख तो है ये, पति से बिछुड़ हुआ। बस इसी गम में दम मेरा निकल जाएगा। क्या खबर थी हमें एक बेटा बिना, ये जीवन मेरा धूल हो जाएगा। क्या खबर थी हमें। क्या खबर थी हमें एक बेटा बिना, ये जीवन मेरा धूल हो जाएगा। क्या खबर थी हमें। सुनीति मैया रो करके बोली, महाराज मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे ये दिन देखने को मिलेगा। प्यारे
उत्तान बाद कहने लगी, रानी मैंने तुझे सारी रात समझाया था, लेकिन तेरे को समझ में नहीं आया। सारी रात तुझे मैंने इतना समझाया था। सुनीति कहने लगी, कोई बात नहीं, दुख यही है कि पुत्र की लालसा के लिए आपकी दूसरी शादी कराई, उस बहन से भी कोई बालक नहीं है। दुख इसी बात का है महाराज। प्यारे राजा रानी को बातें करते करते सारी रात व्यतीत हो गई। सुबह 4 बजे घड़ियाल ने घंटे को बजाया। जैसे ही घड़ियाल ने घंटा बजाया, महाराज उत्तान बाद टूटी भई चारपाई से उठ के खड़े हो गए। कहने लगे, सुनीति मुझे जाने दो। सुनीति कहने लगी, पिया अभी सुबह नहीं हुआ है, शायद घड़ियाल भैया भूल गया है, शायद घड़ियाल भैया ने धोखे से आज जल्दी घंटा बजा दिया है। और मैया घड़ियाल से कहने लगी, ओ घड़ियाल, आज तूने इतनी जल्दी घंटा क्यों बजा दिया? हम दुखिया की रात है आज। उत्तान पाद कहने लगे, सुनीति पागल ना बनो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, क्योंकि रानी तुम्हें नहीं मालूम है मैं उससे छुप करके आया हूँ। अगर उस नागिनी को ये बात मालूम पड़ गई तो छप्पर सर पर रख करके नाचेगी। जाने दीजिए। सुनीति ने पैर छुए। ठीक है महाराज, जाइए, इस दुखिया की याद करत रही हो, समय मिलन पे आत रही हो। उत्तान पाद कहने लगे, परेशान न हो। उत्तान पाद समझाने के बाद चले। चलते हुए महाराज उत्तान पाद छोटी रानी के महलों के बाहर आए। जाकर के खड़े ही हो गए, तब तक छोटी रानी ने एकदम से फाटक खोला। महाराज उत्तान पाद नीचे गर्दन खड़े होकर खड़े हैं, नीचे गर्दन करके खड़े हैं। सरची कहने लगी, सारी रात आप कहाँ रहे? कहाँ रहे? समझ गई मैं, बोली। अरे सुखिया कोई ऐसी लगे, तुम सौती के ढेंग से आए हो, और सारी रात बापा पिने सैया तुम तो बिलमाई हो। बोली सरची कहने लगी, आप सारी रात कहाँ रहे? अच्छी तरह से जान चुकी हो आप सारी रात कहाँ रहे। उस सौत के पास गए थे ना, उत्तान पास